नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। नीट परीक्षा को लेकर के विवाद अब बढ़ता जा रहा है। एक तरफ स्टूडेंट सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ एनटीए ये दावा कर रही है कि पेपर में ट्रांसपेरेंसी यूज़ की गई है। दूसरी तरफ एनएसयूआई जो कांग्रेस के हैं उनका कहना है कि स्टूडेंट के साथ हैं। हमारे साथ इस समय वरुण चौधरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या ये सत्याग्रह क्यों किया जा रहा है और क्या है इसके पीछे का? देखिए, सत्याग्रह इसलिए करा जा रहा है, आप देखेंगे कई दिनों से देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। नीट के छात्र सड़कों पर हैं, जिन छात्रों को, और हम सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, ये वो छात्र हैं जो देश की सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं। डॉक्टर्स की अहमियत आप लोगों को पता होगी। थोड़े समय पहले हिंदुस्तान में कोविड भी आया था, तो सबसे ज़्यादा जो फ्रंट फाइटर्स थे कोविड में वो हमारे डॉक्टर्स थे। तो नीट के छात्रों को सड़कों पे आना पड़ रहा है। इतने दिनों तक सरकार ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। अब तो धर्मेंद्र प्रधान दोबारा शिक्षा मंत्री तक बन चुके हैं, उनका अभी तक कोई ठोस बयान नहीं आया है। तो छात्रों को सड़क पे आना पड़ा। आज सड़क पे आने के बाद अब छात्रों को जंतर मंतर पर सत्याग्रह शुरू करना पड़ा। हमारी भी मांग है और छात्रों की मांग है कि ये जो नीट का एग्ज़ाम है दोबारा कराया जाए, और साथ के साथ जो एनटीए के डायरेक्टर को, चेयरमैन पर तुरंत सीबीआई की कार्रवाई करी जाए। एनएसयूआई कैसे साथ है स्टूडेंट के? हम देश भर में जो है नीट के जहाँ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, और पूरी एनएसयूआई इन 24 लाख छात्रों के साथ है। अभी कुछ दिन पहले आपने यही जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया था और आपके काफ़ी वीडियोस वायरल हो रहे थे कि आपको रोका जा रहा है। इस तरीके से प्रदर्शन पुलिस करेंगे? ने बार बार हमें रोका। आज भी जब मुझे सुबह पता चला कि पुलिस आना और यहाँ जबरन बच्चों को बैठने से रोकना चाह रही है, तो हमारी तमाम एनएसयूआई की टीम आ गई कि एक भी छात्रों को अगर आज आएगी तो सबसे पहले हमारे एनएसयूआई के साथी उसमें पहले आगे आएंगे, उसके बाद छात्रों को हाथ लगने देंगे। कहीं ना कहीं पुलिस डर गई है और मुझे लगता है सरकार भी डरने लगी है कि कहाँ छात्र जंतर मंतर पर आ गए हैं। इसलिए सरकार के अंदर डर है, और मेरी सरकार से मांग भी आपके चैनल के माध्यम से कि इन 24 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें, इनको तुरंत न्याय दें। वरुण जी, लगातार पेपर लीक यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान हर जगह से ये खबर आती रहती है, और अभी अग्निवीर को लेकर के भी मामला एकदम गरमाया हुआ है। बीच में अब नीट आ गया है। स्टूडेंट के बीच गवर्नमेंट के लिए छवि क्या जा रही है? क्या स्टूडेंट अब नहीं है सुरक्षित, या स्टूडेंट के एग्जाम सुरक्षित नहीं है? आप या तो इस देश में भर्तियां निकलती नहीं हैं, भर्तियां निकलती हैं तो या तो टेम्प्रेरी होती हैं। ऐसा सोचें, जिन्होंने आपने अच्छी बात करी कि अग्निपथ स्कीम की बात करी, पहली बार ऐसा हो रहा है इस देश में कि देश की फौज की नौकरी कच्ची कर दी गई है। आप सोचेंगे देश की फौज की नौकरी जो सरकार कच्ची कर दे, और ये खाली नीट का नहीं, पूरे देश भर में आप उठा के देखेंगे पिछले 10 साल में 30-40 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, और जिसमें पेपर लीक हुए हैं कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी की साठगांठ भी पाई गई है। जिन पेपर लीक हुए हैं, या तो धांधली में जो रैकेट में लोग शामिल थे उनका डायरेक्ट बीजेपी के लीडर्स के साथ कनेक्शन था या उनके मिनिस्टर का कनेक्शन था। अगर कनेक्शन नहीं है तो एनटीए का बचाव बीजेपी के मंत्री क्यों कर रहे हैं? अभी तक एनटीए पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? मैं मानता हूँ अभी तक तो एनटीए के जो अधिकारी हैं जो ये धांधली में लिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, अगर ये लोग लिप्त नहीं है। एनटीए का कहना है कि एग्जाम तो बहुत ट्रांसपेरेंसी तरीके से हुआ है, मतलब एग्जाम में कोई भी एनटीए धांधली तक नहीं बता पाया है कि ग्रेस मार्क्स का क्या क्राइटेरिया रहा। अगर ये ट्रांसपेरेंसी होती है तो मैं मानता हूँ फिर एनटीए भी और सरकार भी इस नीट की परीक्षा को कहीं और लेकर जाना चाहते हैं। बिहार में कुछ गिरफ्तारियां हुई जब नीट का एग्जाम हुआ, वो गिरफ्तारियां क्या हुई थी? पूरे देश ने देखा कि बिहार में गिरफ्तारियां हुई हैं, इन्होंने गिरफ्तारियां करी हैं। बिहार में भी इनकी सरकार थी तो भी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो खुद ही सरकार अपने इस जंजाल में फंस गई है, और मैं मानता हूँ ये कम से कम 5000 करोड़ रुपए का घोटाला है नीट का एग्ज़ाम। क्या नीट के एग्जाम के लिए या फिर ये प्रोटेस्ट के तहत कांग्रेस पार्टी या फिर एनएसयूआई अपने राजनीति रोटियां तो नहीं, रोटियां नहीं सेक रहे हैं। छात्र यहाँ, ये इंडिपेंडेंट छात्र हैं, नीट के छात्र हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको एनएसयूआई के साथी आके सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने दबाव दबाने की कोशिश करी गई। सुबह सुबह मुझे पता चला कि पुलिस ने बोला है कि प्रोटेस्ट हम नहीं करने देंगे, तो तमाम एनएसयूआई के छात्र आए हैं कि ये इनका हक है प्रोटेस्ट करना भी और अपनी आवाज़ उठाना भी। एनएसयूआई इनके साथ खड़ी है, और देश में अगर ये मोदी जी के भी किसी भाई भतीजे पोते के साथ भी अगर अन्याय हो रहा होगा तो एनएसयूआई मोदी जी के भी जो छात्र होंगे परिवार में उनके साथ भी खड़ी है। आप क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे, इस एग्जाम के लिए क्या कहना चाहेंगे, और तमाम एग्जाम के जो पेपर लीक मांग है कि तत्काल एनटीए के अधिकारियों को गिरफ्तार करा जाए और नीट का एग्जाम दोबारा कराया जाए। ठीक है, ये डिमांड है। ये वरुण चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि जिस तरीके से स्टूडेंट के साथ धांधली किया जा रहा है, जिस तरीके से तमाम एग्जाम में पेपर लीक का मामला सामने आता है, अग्निवीर हो या फिर कोई भी, जिस तरीके से सरकार अभी लापरवाही दिखा रही है एग्जाम्स को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के, ये बंद होना चाहिए। फिलहाल हम इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। शुक्रिया।